खबर छोटी हो या बड़ी मगर बेबाक होगी। हर खबर पर होगी पैनी नजर। आप देख रहे हैं बिजनौर दस्तक। बिजनौर दस्तक की ताजा खबर के साथ मैं हूं आलोक त्यागी। खबर शेरकोट से। संपत्ति के बंटवारे को लेकर छोटे भाई ने बड़े भाइयों के आरोपों और दावों को प्रेस वार्ता करके बताया गलत। आज इंसान को क्या हो गया है, जिस जायदाद रुपए पैसे को छोड़कर इंसान को यहाँ से खाली हाथ जाना है, आज इंसान जरा से लालच में भाई भाई का दुश्मन हो गया है। आए दिन इस तरह के मामले सामने आते रहते हैं। संपत्ति के बंटवारे को लेकर कत्ल तक हो रहे हैं। ऐसा ही एक मामला शेरकोट का हमारे सामने आया है। नगर में कई दिनों से 4 भाइयों के बीच चल रहे संपत्ति विवाद में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। संपत्ति विवाद में रोज नए नए खुलासे चारों भाइयों की ओर से किए जा रहे हैं। बड़े भाइयों सिकंदर और आफाक ने प्रेस वार्ता करके इस संपत्ति को अपनी होना बताते हुए अपने छोटे भाई पर कई आरोप लगाए थे तथा छोटे भाई परवेज ने प्रेस वार्ता कर अपने भाइयों सिकंदर और आफाक को और उनके द्वारा लगाए गए आरोपों को नकारते हुए उनके द्वारा किए गए दावों को गलत बताते हुए प्रेस वार्ता में संपत्ति अपनी होने की बात कहते हुए संपत्ति के दस्तावेज मीडिया कर्मियों के सामने सार्वजनिक किए। रिपोर्ट अदनान राइन। से हूँ। मेरे भाई मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, मैंने उनको 2 संपत्तियां नहीं दी है और 22 लाख रुपए कैश ने दिया है। वो कैसे बता रहे हैं कि नहीं दी है? मैंने दिए हैं उनको। और असलम और नासिर पठान जी जो है गवाह है, उसमें दोनों आदमी और 10 आदमी को बैठ के सामने दी है मैंने। गलत कह रहे हैं वो इस बात को, और जी वो इस बात को गलत कह रहे हैं तो मस्जिद में जाके बोल सकते हैं, मस्जिद में बोल दें कि नहीं दिए हैं। वो गलत कह रहे हैं वो। और दूसरा, हमारे बाबूजी आग करके गए थे बेदखल, इनको न्यूज़पेपर में दैनिक जागरण में निकाल के गए हैं। 4 संपत्तियां थी, 2 दे चुका हूं मैं इनको, 22 लाख रुपए दे चुका हूं। ये सिकंदर जो है फ्रॉडी है, भूमाफिया है दिल्ली के अंदर। गरीबों का हक और संपत्ति करोड़ों रुपए की जब्त कर रखी है उसने, करोड़ों रुपए की संपत्ति उसने रख रखी है। और सरकार से मुझे अनुरोध है, इसकी संपत्ति पे जो जांच बिठाई जाए सिकंदर की। गलत कर रखा है, यहाँ पे भी मुझे दबाने की कोशिश कर रहा है, कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। भूमाफिया के साथ घूम रहा है वो और परेशान कर रखा है उसने। इसकी सूचना आपने थाने में दी है? सूचना मैंने बाबूजी थाने में दे चुका हूं, एसपी बिजनौर में, सीओ अफजलगढ़, डीआईजी मुरादाबाद में और मुख्य मंत्रालय और थाना शेरकोट में दे चुका हूं एप्लीकेशन। धमकियां दे रहा है कि कह रहा है कि जेल भिजवा दूंगा। अपने पैसे के दम पे कूद रहा है कि 50 लाख रुपए खर्च करूंगा मैं। उसने परेशान कर रखा है मुझे। पुलिस से कोई आश्वासन मिला आपको? आश्वासन मिल रहा है, पुलिस मेरे साथ है, साथ देने के लिए तैयार है, प्रशासन भी साथ दे रहा है मेरा, मगर वो धमकी दे रहा है मुझे। परेशान कर रखा है उसने, न्यूज में निकाल दिया, गलत कर रखा है, ताले डाल के गया। क्यों गया वो ताले डाल के? मेरी प्रॉपर्टी में क्यों जा रहा है? मेरे नाम 48 डॉक्यूमेंट्स मेरे नाम है, 48 है भाई साहब मेरे नाम, इसलिए मैंने मीडिया को बुलाया है। उसके पास एक पेपर भी नहीं है। चलिए ठीक। उसने अपने जीताजी अपने पिताजी को परेशान करा था और इन्होंने तीनों भाइयों ने मुकदमा कर दिया था पिताजी के ऊपर। 1 महीने के बाद जो है डेथ हो गई थी, इसी वजह से हुई थी। इस प्रॉपर्टी को हथियाना चाहते थे ये लोग तीनों भाई, और आज जो है मुझसे हथियाना की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मेरा दिल दुख रहा है, मैं मीडिया के सामने बताना चाह रहा हूं इस वजह से, और कोई वजह नहीं है। ठीक है, मैं इनको दे चुका हूं 22 लाख रुपया, 2 संपत्तियां दे चुका हूं। ठीक है भाई साहब। गलती पे है और कुछ क्वेश्चन करना है आप मुझसे करें।